राष्ट्रीय अपराधी सट्टा बाजार ने कर्नाटक चुनाव की ताजा सर्वे जारी कर दी है। सट्टा बाजार ने कर्नाटक के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों को 6 क्षेत्र में बांटा है, 6 हिस्सों में बांटा है, 6 रीजन में बांटा है। पहला रीजन है ग्रेटर बेंगलुरु, यहाँ पर टोटल 32 विधानसभा सीटें और बीजेपी का यहाँ अब तक अच्छा प्रदर्शन रहता आया है। जेडीएस को यहाँ पर एक विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय अपराधी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार लगाया गया है। तो वहीं कांग्रेस ग्रेटर बेंगलुरु की 9 से 12 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। कांग्रेस सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार 9 से 12 सीटें मिल सकती है। तो वहीं ग्रेटर बेंगलुरु की 20 से 23 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 20 से 23 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। तो वहीं 0 से 1 विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा रह सकता है। दूसरे रीजन ओल्ड मैसूर की टोटल 55 विधानसभा सीटें हैं। केरल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, जेडीएस का गढ़ है और वोकोलिगा जाति को यहां पर बीजेपी ने आरक्षण दिया है। ऐसे में जेडीएस अपने गढ़ में 22 से 25 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कब्जा कर सकती है। तो वहीं कांग्रेस को यहां पर झटका लगता हुआ 12 से 15 विधानसभा सीटों पर ही कांग्रेस को ओल्ड मैसूर में कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं वोकोलिगा आरक्षण को लेकर बीजेपी को फायदा मिलता हुआ 18 से 21 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार कमल खिल सकता है। तो वहीं 1 से 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तीसरा जो रीजन है वो है सेंट्रल कर्नाटका, 35 सीटें हैं। बीजेपी की यहां पर अच्छी पकड़ है। जेडीएस को सेंट्रल कर्नाटका की 1 सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय अपराधी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। तो वहीं सेंट्रल कर्नाटका की 12 से 15 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। और 19 से 22 विधानसभा सीटों पर सेंट्रल कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। और वहीं 1 से 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा भी रह सकता है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। और चौथा रीजन है कोस्टल कर्नाटका, 21 सीटें, यहां पर बीजेपी का गढ़ है, पूर्ण रूप से बीजेपी का यहां पर कब्जा रहता है। जेडीएस को सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 0 सीटें दी गई है। जेडीएस कोस्टल कर्नाटका में अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाएगी। तो वहीं कांग्रेस को कोस्टल कर्नाटका में सिर्फ 2 से 5 विधानसभा सीटों पर ही कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। और कोस्टल कर्नाटका में बीजेपी एक तरफा कब्जा करते हुए 16 से 19 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। तो वहीं अन्य का भी यहां पर खाता नहीं खुलेगा, अन्य को भी सट्टा बाजार 0 सीटें दे रहा है। पांचवा जो क्षेत्र है वो है कित्तूर कर्नाटका, जिसे मुंबई कर्नाटका भी कहती है। यहाँ पर टोटल 50 सीटें हैं। लिंगायत बहुल जाति है यहाँ पर और बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ पर जेडीएस का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कित्तूर में जेडीएस को 0 सीटें और कित्तूर कर्नाटका की 13 से 16 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। तो वहीं कित्तूर कर्नाटका की 34 से 37 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। लिंगायत समुदाय के जो बहुल क्षेत्र है ये यहाँ पर 34 से 37 सीटें बीजेपी को और 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। छठा और आखिरी रीजन है हैदराबाद कर्नाटका, 31 सीटें, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है ये। और यहाँ पर जेडीएस को 1 विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय अपराधी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार लगाया गया है। तो वहीं कांग्रेस 13 से 16 विधानसभा सीटों पर हैदराबाद कर्नाटका में कब्जा कर सकती है। 13 से 16 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। तो वहीं 9 से 12 विधानसभा सीटों पर हैदराबाद कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है। बीजेपी को 9 से 12 सीटें दी गई है। तो वहीं 3 से 4 विधानसभा सीटों पर हैदराबाद कर्नाटका में अन्य का कब्जा रह सकता है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के बाद की सर्वे को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय अपराधी सट्टा बाजार के अनुसार जेडीएस को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 23 से लेकर के 26 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। जेडीएस को 23 से 26 सीटें राष्ट्रीय अपराधी सट्टा बाजार अपनी ताजा सर्वे में दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस का ग्राफ भी नीचे लुढ़कता हुआ 5 मुद्दों पर लड़ा गया चुनाव, जिसमें कांग्रेस को 61 से लेकर के 68 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 5 सीटों का नुकसान यहां पर पिछले सर्वे के मुकाबले 61 से 68 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता
पार्टी 116 से 123 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। पिछले सर्वे के मुकाबले 5 सीटों का फायदा होता हुआ बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी राज्य सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 116 से लेकर के 123 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं अन्य के खाते में 6 से 9 विधानसभा सीटें जा सकती है, 6 से 9 सीटें अन्य को दे दी गई है। ऐसे में कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए बहुमत की संख्या 113 सीटों वाली पार्टी आसानी से कर्नाटक में सरकार बना लेगी, और जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो 116 से लेकर के 123 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो ऐसे में बहुमत की संख्या फिलहाल राज्य सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार बीजेपी के पास मौजूद होती हुई दिखाई दे रही है।